अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं ग्रीन सिटीजन मीडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के जो जंग हुआ इसके बाद क्या हो सकता है या क्या हुआ, इस जंग में टोटली क्या हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं और इसके बाद ईरान ने इजराइल को किस तरह काउंटर किया। तो इसमें सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोग्राम था या न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको डिसमेंटल करना था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके जो मिसाइल सिस्टम थे या ड्रोन सिस्टम था उसको ख़त्म करना था, या हम ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड के जितनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी थी या न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी थी उसको ख़त्म करना था, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया। तो ईरान ने इसके अगेंस्ट रिटेलिएट किया, दोबारा ईरान की तरफ से हमला हुआ इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो इसको सपोर्ट कौन करता था इजराइल को, जो कि हम सबको पता है कि अमेरिका उसके बिहाइंड था, अमेरिका उसके पीछे, सपोर्ट अमेरिका का था इजराइल के पीछे। इजराइल का जो एक गरूर था वो तो खाक में मिल गया, वो तो हम सबको पता है कि जिस तरह की इजराइल का अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे एक गरूर था कि ये कोई नहीं तोड़ सकता, इसका एक एयर डोम सिस्टम है कि ये मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं, उसको हवा में मार गिरा देते हैं, उसको हवा में ख़त्म करके वापस मार गिराता है। तो जिस तरह ईरान ने उसके ऊपर रिटेलिएशन में अटैक किया, ये सबसे बड़ी बात है कि वो इवन तो 20%, 25%, 30% व्हाटएवर जितना भी वो पहुंच चुके, तल अवीव, हाइफा और साथ में जेरूसलम, वो जितने भी मिसाइल पहुंच चुके, लेकिन ये बात तो समझ आ गई, ये एक मिसकंसेप्शन तो खत्म हो गई, क्लियर हो गई कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो मीडिया को या वेस्टर्न मीडिया उसको शो कर रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जंग में या इस 12 डेज वार जो हो गया उसमें ये था कि ईरान में जो इस्लामी एक रिवोल्यूशन आया था, इस्लामिक रिवोल्यूशन 1979 के बाद, तो यूएस 1979 से पहले सोवियत यूनियन वार में ईरान जो था वो एज अ पुलिस किरदार अदा कर रहा था यहाँ पे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए। तो शाह जो था, शाह पहले उसको एज अ पुलिस रोल प्ले कर रहा था, यहाँ पे वो एलाई था यूएस का ड्यूरिंग द यूएस एंड सोवियत वार या जो ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान। एंड देन जब इस्लामिक रिवोल्यूशन ईरान में आ गया तो ईरान के सिचुएशन थे वो टोटली चेंज हो गए, वो अगेंस्ट अमेरिका हो गया इस सोवियत यूनियन यूएसएसआर इन्वेंशन के हवाले से अमेरिका का बिल्कुल खिलाफ हो गया। तो जिस तरह पाकिस्तान यूएस एलाई था तो वो पाकिस्तान के साथ भी उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे ड्यूरिंग दिस फेज। वो यही चाहते थे अगेन कि वो इस्लामिक का जो अयतुल्लाह ख़ुमैनी है उसके खिलाफ जो ऐसा वो एक प्लान कर रहे थे कि वो ये हुकूमत जो है ना वो गिर जाए और साथ में दूसरा वो एक पपेट आ जाए अमेरिका का या जूविश का या इजराइल का, वो यहाँ पे बैठ जाए मिडिल ईस्ट को, उसको जाहिर बात है उसको कब्जा करे। ईरान अगर उन्होंने कब्जा किया, ईरान के ऊपर अगर ऐसा कोई बंदा आ गया तो इसका मतलब ये है कि ईरान एक रिच नेचुरल रिसोर्सेज का एक रिच कंट्री है, गैस, क्रूड ऑयल, डीजल और ये सारी चीजें ईरान में वाफिर मिक़दार में मौजूद है। तो उनका एक प्लान था कि अगर ऐसा बंदा आए तो मिडिल ईस्ट से हम इतने ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, इतने ऑयल हमें आएंगे, इतना गैस हमें आएगा, ये सारी चीजों की जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसके ऊपर कब्जा किसका हो जाएगा? कब्जा उन लोगों का हो जाएगा जो रिजीम चेंज लेके आएगा। समझ आ रही है आपको? एंड देन जब ये अटैक हुआ तो उनका ये प्लान था कि उनके ज़्यादातर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है या आर्मी के जितने भी हाई फाई जर्नल्स थे जो कि हाई कमांड थी वो मारे गए, वो शहीद हो गए। उनका ये प्लान था कि अगर ये मारे गए या ये शहीद कर दिया हमने तो फिर इसके बाद इजराइल ने अगर ये शहीद कर दिया तो इसके बाद एक क्योस पैदा हो जाएगा आवाम के दरमियान, या आवाम जो है वह अयतुल्लाह ख़ुमैनी के अगेंस्ट आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ऑन द अदर हैंड इजराइल को एक और सेटबैक हो गया, अमेरिका को एक और सेटबैक हो गया। वो ये था कि अमेरिका के इजराइल के अटैक के बाद ईरान के जो मिलिट्री जर्नलिस्ट थे या साइंटिस्ट थे, अब साइंटिस्ट का तो हम नहीं मेजर कर सकते कि साइंटिस्ट को वो कैसे दोबारा यूटिलाइज करेंगे, बाकी जितने भी साइंटिस्ट है वो कैसे है, वो आया वो न्यूक्लियर पावर को दोबारा बना सकेंगे, एटम बम को दोबारा बना सकेंगे या नहीं, वी डोंट नो, नो वन नोज। लेकिन ईरान ने एक बाकायदा ऐलान किया है कि हम अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको जारी रखेंगे, और उनका जो एक सेटबैक था इजराइल के लिए वो ये था कि वो लोग यूनाइट हो गए अगेंस्ट इजराइल।
نہ صرف ایران میں بلکہ باقی کنٹریز میں بھی وہ ایران کے اگینسٹ جتنے بھی شیعہ پاپولیشن ہے وہ اس کے اگینسٹ یونائٹ ہو گئی، اور ان کا جو ایک خواب تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک اپنا پاپٹ لے کے آئیں گے وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئے، وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔